अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये स्पाइक लग गया है, लेकिन ना मैंने ये कैच नहीं किया, ठीक है? मैं जो है ना वो इस स्पाइक के हक में नहीं था, मुझे लग रहा था यहाँ से ये स्पाइक जो है ना वो नहीं आएगा। उसकी वजह पता क्या थी? कि ये एक टीएल जो है ना वो तो बन रही थी M15 के ऊपर, ठीक है? मैं लेकिन जो है ना वो 1 बजने वाला है, मैं H4 देखना चाह रहा था 1 बजे क्योंकि उसकी क्लोजिंग होती है, तो H4 बेसिकली जो है ना वो क्या हो सकती है, ठीक है? तो अगर मैं ये एरोज़ खत्म करूँ ना तो आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, एक तो ये यहाँ पे जो है ना वो लग रहा है ये डिमांड ज़ोन है। यहाँ पे जो है ना वो बेस बनी हुई है, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता है कि वो बेस रेड कैंडल या डोजी भी हो सकती है, ठीक है? ये एक अच्छा पॉइंट था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट उठ सकती है, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे जो एक चीज़ तंग कर रही थी ना वो पता क्या थी? कि यार यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी है, अगर साथ में ये वाली कैंडल भी इसी तरह क्लोज़ होगी ना जिस तरह ये है, ठीक है? तो ये आप लोगों का ड्रॉप, बेस ड्रॉप जो है ना सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन का जो है ना वो पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? और जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इसकी ये वाले ज़्यादा चांसेज़ हैं, ठीक है? उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह ये है कि जस्ट नीचे जो है ना वो एक जो है ना वो इसकी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो नीचे सपोर्ट जो है ना वो आ रही है, ठीक है? ये वाली। तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि इसने यहाँ पे बेस बनाई है, अब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे इस सपोर्ट तक जो है ना वो ज़रूर आएगी, इसलिए जो है ना मुझे यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ स्पाइक जो है ना वो लग गया और काफ़ी बड़ा जो है ना वो स्पाइक लगा, ठीक है? लेकिन बताने का मकसद पता क्या है? बताने का मकसद ये है कि जिस एंट्री में आपका दिल नहीं मान रहा हो ना या जिसमें आपके एनालिसिस आपको मेक श्योर ना कर रहे हो, उसमें बेशक 70 पिप का 80 पिप का स्पाइक लगे, वो स्पाइक आप लोगों के लिए जो है ना वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है? वो आप लोगों के लिए जो है ना वो स्पाइक बेकार है। वो जिस तरह मर्ज़ी इस तरह तो डेली में तकरीबन को 100-200 स्पाइक जो है ना वो लगता है जो हमारे एनालिसिस से हट के होता है, ठीक है? तो मुझे जो है ना वो H4 के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है? यहाँ तो ड्रॉप बेस रैली बनेगा, यहाँ तो ड्रॉप बेस ड्रॉप बनेगा, ठीक है? अब मैं चाह रहा था कि मैं जो है ना वो इस एरिया को जो है ना वो अगर मैंने इसको एज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया लेना है ना बाय का, तो मुझे H4 की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, ठीक है? ये ना हो कि मैं एंट्री जो है ना वो ले लूँ स्पाइक के बेस पे, फिर मैं अगला पॉइंट जो है ना वो ये वाला वेट करूँ, भई नहीं 63 पे जो है ना आ जाए, एक यहाँ पे लगा दूँ, फिर मैं एक जो है ना वो यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद मुझे पता चले कि नहीं भई मेरा जो है ना वो ये वाला एरिया ब्रेक हो गया है, ठीक है? अब जो है ना वो एंट्री नीचे 909 पे है, ठीक है? तो मैं 909 का वेट करते-करते अपनी इक्विटी सारी जो है ना वो ज़ाया कर लूँ, ठीक है? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने इसकी क्लोजिंग जो है ना उसको मुनासिब समझा, ठीक है? तो ये सिर्फ़ लाइनें लगाना या 1-2 चीज़ें देखना इन्हीं को एनालिसिस नहीं कहा जाता है। एनालिसिस आप लोगों ने बेसिकली हर तरह की सिचुएशन को देखना होता है कि किस टाइम फ्रेम में टाइम क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है, अगला क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? सारी चीज़ें देख के फिर आप लोगों ने जो है ना वो उसको ट्रेड करना होता है। अब हम लोग जो है ना वो आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर। इस स्पाइक ने जो है ना वो थोड़ी-सी और चीज़ एक बढ़ा दी है। इसने पता क्या किया? इसने अब इस चीज़ को जो है ना वो रिस्पेक्टेबल बना दी है। यानी कि ये जो एरिया ना आप लोगों के पास, ये वाला 65 से लेके 55 ये वाला 10 पिप का एरिया हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? बल्कि और थोड़ा-सा इसको बढ़ा कर लें 67 66 कर लें, ठीक है? ये वाला एरिया अगर अब मार्केट नीचे आती है तो हम लोग इसको मस्ट टेस्ट करेंगे स्पाइक के लिए, ठीक है? क्योंकि वो जो लाइन थी ना वो अब खत्म हो गई है, अब इसकी क्लोजिंग भी अगर इसी तरह की होती है तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से निकले ऊपर, ठीक है? ये वाली जो है ना आप लोगों की डिमांड इसको रिस्पेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये वाला एरिया हो गया ब्रेक, ठीक है? फिर देखें ये एक एरिया, इसके बाद जो एरिया ना आप लोगों को क्लियरली पता है कि वो 60 पिप जो है ना वो नीचे है। लेकिन इसके बाद आप लोगों को पता था कि 10 पिप नीचे एक एरिया, 20 पिप नीचे फिर एक एरिया। लेकिन इसके नीचे कोई एरिया नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी हम लोग अपना एसएल करवाएँगे, ठीक है? लेकिन जब मार्केट आप लोगों की यहाँ से निकल के अगर नीचे इस एरिया में आती है, तो जहाँ पे जो आप लोगों को सेटअप नज़र आएगा ना छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है? ये रात को 12 बजे बने, 10 बजे बने, जब भी बने, इस एरिया में आप लोगों को सेटअप नज़र आएँगे, फिर हम लोग जो है ना वो उनको ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये सारे का सारा एरिया जो है ना ये आप लोगों का बेसिकली एक रेंज है और रेंज के अंदर आके मार्केट फिर से रेंज बनाएगी और यहाँ पे स्टॉप करेगी 2, 3, 4, 5 दिन और फिर हमें अच्छी एंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? ट्रैक सूजन की अगर मैं बात करूँ ना, गला यार थोड़ा-सा फिर से खराब हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें
कि ये जो है ना D1 की किस पे सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट ने जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना जो है ना रिजेक्शन दी है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट आई है और यहाँ पे आगे इसने जो है ना वो रिजेक्शन दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक पीछे की चीज दिखाऊं ना, तो आप लोगों ने साथ में ये भी देखनी है। ये पता क्या है कि जब मार्केट सपोर्ट पे आई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहले दिन उसने 7 दिन लगाए थे, फिर उसने 1 2 3 दिन फिर जो है ना उसने इस पे लगाए थे, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों की D1 की जो है ना सप्लाई है, सॉरी जो है ना वो D1 का टाइम फ्रेम है, तो इसमें हरगिज किसी बंदे ने ये नहीं समझना कि अब यहाँ पे टच हो गया, अब मार्केट स्ट्रेट जो है ना वो इस तरह ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो ये बहुत कम जो है ना वो सिनेरी होता है कि मार्केट सिंपल जो है ना वो ऊपर निकल जाए, ठीक है। वरना मोस्ट केसेस में क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे टाइम लगाएगी, ठीक है, अपने ऑर्डर्स की फिलिंग करेगी, प्रॉपर करने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो वहां से ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो H4 की भी क्लोजिंग होगी, और जिस तरह लग रहा है कि इसकी क्लोजिंग जो है ना वो अभी जो है ना वो 18 मिनट है, अगर इसकी क्लोजिंग जो है ना वो आप लोगों की ये हैमर होती है, ठीक है, तो फिर मार्केट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये भी चांसेस है कि मार्केट वापस उसी सपोर्ट को एक दफा फिर से टच करने के लिए नीचे जो है ना वो आए, और यहाँ पे जो है ना वो एक आप लोगों की डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक है। ये देखें जरा, ये आप लोगों की डाइवर्जेंस जो है ना वो भी बन रही है, यानी कि बाय जाने के इसके ज्यादा चांसेस बाय जाने के ही हैं, ठीक है। लेकिन ये H4 की छोटी सी एक जो है ना सप्लाई बीच में आ गई है, अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना वो इसको वापस ऊपर ही देखेंगे, यहाँ नीचे नहीं हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि नीचे इसने काफी टाइम जो है ना वो अभी लगाना है। तो अगर ये टाइम लगाती है ठीक है, अगर ये टाइम नहीं लगाती है तो फिर ये यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ये यहाँ तक जो एरिया जो है ना क्रॉस करवाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना वो मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो रेजिस्टेंस बनाई हुई है। अगर मार्केट आप लोगों की इस चीज को ब्रेक करती है तो फिर क्लियरली जो है ना ये वापस इसी एरिया के अंदर आ जाएगी जहां से रात मार्केट जो है ना वो गिरी है, फिर हम लोग जो है ना वापस इसको यहीं से जो है ना वो सेल करेंगे। आज हम लोग इसको फिर अगेन यहाँ से सेल देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी इस एरिया से जो है ना वो जान छुड़वा के ऊपर निकलेगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये गई भी तो यहाँ तक ही आएगी, फिर वापस आएगी, फिर एक और टच करेगी, फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, तो ये आप लोगों का जो है ना वो बड़ा परफेक्ट एरिया है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को इस एरिया से जो है ना वो निकलना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों का इसी एरिया के अंदर आज पूरे का पूरा दिन जो है ना वो आप लोगों का इस तरह जो है ना वो मार्केट इसके अंदर ही गुजार दे। ये भी पॉसिबल है, जिस तरह मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर दिखाया है, D1 की कैंडल छोटी छोटी लगी है, ये छोटी छोटी कैंडल लगी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट ने यहीं पे जो है ना वो सरवाइव किया है करीबन कोई 7 8 दिन, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। और यहाँ पे ये देखें, कल के दिन में मार्केट ने जो है ना वो तकरीबन 8 9 घंटे जो है ना वो यहीं पे जो है ना वो अपने गुजारे हैं। इसी तरह जो है ना मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आज भी जो है ना ये सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इतना एरिया ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ तक आएगी 6006 तक, इसी एरिया में वापस आके फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ रात इसको जो है ना ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे जो है ना वो क्या करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने रिजेक्शन देना शुरू कर दी, स्विंग बनाने शुरू कर दिया, तो फिर हम लोग इसी एरिया के अंदर आज स्पाइक देखेंगे, ठीक है। बूम 500, बूम ने क्या किया है जी, कल यहाँ पे इसको एक डिमांड जोन मिला है, और उसने जो है ना वो यहीं से अपनी लास्ट मूव जो है ना वो दी है, ठीक है। वापस आएगी ये इसी एरिया में, तो इसी डिमांड को देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा दिखाया मार्केट ने, पहले भी अच्छा था अब भी अच्छा दिखाया है, ठीक है। इस डिमांड जोन को प्रॉपर हम लोग अब मेंशन जो है ना वो करते हैं, अलाइन करते हैं इसको, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ना इसका बन रहा है 08 से 690, यानी कि 18 पिप का। अगर मार्केट वापस आएगी यहाँ पे तो अगेन इसको हम लोग यहीं से बाय करेंगे, अगर ब्रेक हो गया तो फिर नीचे ये वाला एरिया जो है ना वो हमारे पास पड़ा है, ठीक है। और थर्ड एरिया वो एक थर्ड जो सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है वो सिंपल यही है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो इसके रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। इसकी एंट्रियां जो है ना वो सिंपल सिंपल जो है ना वो तीनों एंट्रियां पड़ी हुई हैं, जिस एरिया में आएगा वहां से इसको ट्रेड कर लेंगे। किराए 300 देखें आप लोगों का, H1 के अंदर देखें जरा, बल्कि एक छोटे टाइम फ्रेम में मैंने ये मार्क किया होता है M15 के अंदर। ये आप लोगों का जो है ना इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर जो है ना वो आ गया, ठीक है। अब एक एक जो है ना वो इसका पॉसिबल सिनेरियो तो पॉसिबल हो गया है ना कि ये आप लोगों के रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आ गया। अब इसने यहाँ से गिरना है कि नहीं गिरना, उसके लिए हम लोग इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या मार्केट स्विंग वाली डाइवर्जेंस बनाती है कि नहीं। अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे अभी देख से इसने बनानी जो है ना वो शुरू कर दी है, ठीक है। तो जब मार्केट ने इसने
मार्केट ने जो है ना वो जो है ना डाइवर्जेंस बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। अब हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो यहाँ पे स्विंग जो है ना वो काउंट करने हैं, यानी कि मार्केट जो है ना वो थोड़े से प्रॉपर स्विंग बनाए, ठीक है। और हम उन स्विंग की बेस के ऊपर यहाँ पे कोई चैनल या वेज जो है ना वो ड्रा करें, ठीक है। अभी इस सेटअप को जो है ना वो बनने दें। जब आप लोगों को मेक श्योर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे इनफ वॉल्यूम आ गया है, कोई पैटर्न आप लोगों का जो है ना वो इस तरह से बन गया है, जब आप लोगों का कोई पैटर्न बन गया है, ठीक है, फिर हम लोग जो है ना वो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस एरिया के अंदर तो जो है ना ये आ गया, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है ना कि इतने बड़ी एरिया को ट्रेड करेंगे। ये तकरीबन वो 40 पिप का जो है ना वो एरिया है, इसको हम इस तरह ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपली हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में वेट करेंगे, ये डाइवर्जेंस के साथ कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाए, चैनल बना दे या वेज बना दे या कुछ भी बना दे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जब ये इस तरह पैटर्न बनाए तो ये जो एरिया ना ये वाला आप लोगों का ये 5561 ये इसके करीब करीब जो है ना वो चला जाए, अगर ना भी करीब करीब जाए तो ये 40-50 की रेंज तक जो है ना वो आ जाए। जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्रैश 500 ने इसने जो है ना वो क्रैश 1000 वाला जो है ना वो काम किया है, लेकिन देखिए अब देखें दोनों पेयर की नेचर में कितना फर्क है। ये पेयर आया यहाँ पे इसने जो है ना वो कोई इसका और भी आप लोग अगर इसका लोएस्ट पॉइंट देखेंगे ना, जैसे अगर ये आप लोगों का ये देखें जरा, ये पॉइंट है ना, मैं ये कहूँ कि ये नीचे आया है, यहीं से जो है ना वो ऊपर चला गया, ठीक है। यानी कि इस पेड़ की नेचर नहीं है कि एक ही जगह पे जो है ना वो रुके रहना, ठीक है, जिस तरह C1 जो है ना वो करता है। हर पेड़ की जो है ना वो साइकोलॉजी जो है ना वो अलग-अलग होती है, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग ये देखें कि अगर इसने ये एक सपोर्ट बनाई थी ना, अगर कल इसने जो है ना वो फिर से सपोर्ट को जो है ना वो टेस्ट किया है, उसने टेस्ट किया सिंपली उसकी कैंडल जो है ना वो बाय में निकल गई है, ठीक है। तो अभी इसका वेट कर रहे हैं हम लोग H4 के अंदर कि ये वाली टीएल जो है ना वो ब्रेक हो। आप लोगों ने जो है ना वो एक तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना इसको मार्क करके रखना है, ठीक है? और दूसरा जो है ना वो ये वाली टीएल। अब अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से आके रिजेक्शन देती है तो फिर ये यहाँ से एक और स्विंग जो है ना वो नीचे को बनाएगी, यहाँ से हम लोग इसको सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इस टीएल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें ब्रेक हो गई तो फिर मार्केट आप लोगों की ऊपर निकलेगी, ठीक है? इसमें और कोई पंगा नहीं लेना, इसको आप लोगों ने सिंपल इसको जो है ना वो 34, 60, 70 तक आने देना है। यहाँ पे आके इसको जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे। स्पाइक वाली रिजेक्शन तो आएगी ही आएगी, ठीक है? अगर वो नहीं आती है, मार्केट ब्रेक होती है तो फिर हम लोग जो है ना इस टीएल के बाद इसको जो है ना वो बाय देखेंगे। अदरवाइज़ जो है ना वो हम लोग इसको अभी सेल बाय छोड़ दें, इसका वेट करें इसको यहाँ तक आने के लिए, ठीक है? प्राइस V75 V75 में ये हमारे पास जो है ना वो सपोर्ट एरिया था नीचे, ठीक है। ये बन रहा था आप लोगों का कुछ 60 46 तक, लेकिन मार्केट जो है ना वो 37 तक आई है। बेसिकली मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे रेंज बनाने के चक्कर में ना एक पैटर्न बना दिया आप लोगों का डिसेंडिंग चैनल, ठीक है। ये आप लोगों का चैनल मार्केट ने बना दिया। अब उस चैनल का थर्ड टच पे मार्केट जो है ना वो कल यहाँ से 36 जो है ना वो 37 पॉइंट से जो है ना वो निकली है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना पता है क्या है? एक तो ये है कि मार्केट ने इसका फेक आउट करके नीचे आई है, ऊपर वाली टीएल जो है ना फेक आउट के बाद मार्केट ने जो है ना वो वीक कर दी है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो सिंपली ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या मार्केट वापस इस 46 से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है, ठीक है। एक तो पॉइंट हमारे पास ये होगा क्योंकि ये जो है ना आप लोगों के पास सपोर्ट है। अब मैं अगर ये वाले एरिया साथ में मार्क कर लूँ ना जो मार्केट जिनको छोटी-छोटी सपोर्ट बना के आई है, तो ये आप लोगों के पास जो है ना वो टोटल 3 एरियाज़ जो है ना बनते हैं। 46, 42 और 38 ये 3 एरियाज़ जो है ना वो आप लोगों के पास बनते हैं। अब हम लोगों ने देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ पे आके कोई इस तरह की रिजेक्शन देती है हैमर टाइप, ठीक है? H4 के अंदर अगर मार्केट देगी, तो फिर हम लोग जो है ना वो इन्हीं पॉइंट से इसको अगेन जो है ना वो बाय कर लेंगे, ठीक है? अगर मार्केट कोई रिजेक्शन नहीं देती है, सिंपली जिस तरह ये वाली कल मूव दी है मार्केट ने, अगर मार्केट इसी तरह नीचे आना शुरू करती है, तो फिर हम लोग D1 के ये जो नीचे वाला सपोर्ट एरिया है 319 से लेके 305 इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है? फिर हम जो है ना वो इसके अलावा जो है ना वो हम लोग इसको बाय नहीं देखेंगे, ठीक है? अभी मार्केट जो है ना वो 390 349 पे है, इसको जो है ना वो नीचे आने दें, जब ये नीचे आएगी ना तो हम लोग जो है ना वो देखेंगे, फिर जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना ये क्या करती है, ये H1 के ऊपर आप लोग इसको मार्क करेंगे ना, तो ज़्यादा क्लियर आप लोगों को जो है ना वो समझ आएगी, ये वाले पॉइंट्स इसको जो है ना वो खत्म करें। फिर 346, 342 और 338 ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी, हम लोगों ने सिर्फ देखना है कि रिजेक्शन अगर किसी कैंडल को रिजेक्शन मिलती है, ठीक है? डाइवर्जेंस बन जाती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? और यहाँ कोई पैटर्न बन जाता है इस तरह का प्राइस एक्शन का,
तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, नीचे वेट करेंगे, नीचे वाले एरिया में जो है ना ये आए, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, अगर कोई प्राइवेट बात होती है तो मुझसे इंस्टा पे आके आप